और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की रीवा की, जहां से एक अलग तरीके का मामला सामने आया है। असल में रीवा में दबंगों ने 2 महिलाओं को जमीन में जिंदा गाड़ दिया। वीडियो वायरल हुआ और अब कार्रवाई की लीपापोती हो रही है। रिपोर्ट देखिए। देखिए, यहाँ मोरग में महिला नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का सिस्टम दबा है। तस्वीर में देखा जा सकता है महिला करा रही है। वैसे ही मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। यहाँ बदमाशों में न कानून का खौफ है न पुलिस का डर। अंजाम आपके सामने है। 2 महिलाओं को जिंदा जमीन में गाड़ने की कोशिश की गई। जरा सोचिए कितने बेखौफ होंगे इस महिला को मोरग में गाड़ने वाले। ये लोग कितना पुलिस से डरते होंगे और कितनी कानून की इज्जत करते होंगे, ये सब कुछ एक तस्वीर से साफ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जब महिला को मोरग में गाड़ा गया तो वहां कोई और नहीं था। वहां था तमाशबीन खड़ा समाज, महिला के रोते बिलखते परिजन और छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिनकी आंखों के सामने उनकी मां को किसी ने जिंदा गाड़ दिया। तस्वीर में आपको इनके बच्चों की चीखें सुनाई दे रही होंगी, लेकिन सरकार ने तो अपनी आंखें और कान दोनों बंद कर लिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बावजूद लीपापोती की कार्रवाई शुरू हो गई। आज आपको पूरा माजरा समझाते हैं। मामला रीवा जिले के हिनौता गांव का है, जहां 2 महिलाएं अपनी जमीन पर सड़क बनाने का विरोध कर रही थी। हैरानी की बात यह है कि महिलाओं के विरोध के बावजूद डंपर से उनकी जमीन पर गिट्टी गिराई गई। डंपर चालक ने ये तक नहीं देखा कि महिलाएं पीछे खड़ी हैं और गिट्टी में दबती जा रही है। एक महिला पूरी तरीके से गिट्टी में दब गई, दूसरी महिला आधी जमीन में दब गई। तब जाकर स्थानीय लोगों के विरोध के बाद डंपर चालक ने गिट्टी गिराना बंद किया। इस बीच गिट्टी में दबी महिला की हालत काफी खराब हो चुकी थी। गनीमत रही कि पास खड़े कुछ लोगों ने फावड़े से गिट्टी हटाकर महिला को निकाला। इसके बाद गंभीर हालात में महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। रीवा की इस घटना का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए विपक्षी दलों ने मोहन सरकार को घेरा, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस ने एक्शन शुरू किया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने डंपर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया, लेकिन अभी भी डंपर चालक का बचाव करती नजर आ रही है। इसमें 3 आरोपी अभी तक बनाए गए हैं। डंपर जब्त कर लिया गया है, 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। से सारी आरोपियों की तलाश जारी है। साथ में वीडियो फुटेज भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। यदि उसमें और भी लोग दिख रहे हैं, उनकी भी स्थिति देखी जाएगी, तो हो सकता है संभवतः आरोपियों की संख्या भी बढ़ जाए। डीआईजी साहब कितनी सफाई से बयान दे रहे हैं कि पता नहीं उन्होंने ये वीडियो देखा भी है या नहीं। शायद उन्होंने ये वीडियो देखा होता तो उन्हें इसी डंपर चालक में पुलिस और कानून का कितना खौफ है ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, अब इस मामले पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर मोहन यादव को घेरा है, जबकि बीजेपी का सख्त एक्शन का दावा है। मध्य प्रदेश में जब से मोहन ने सत्ता संभाली है, तब से दावे बड़े बड़े हुए, लेकिन जमीन इन दावों का असर कुछ खास नहीं दिखा। मध्य प्रदेश में सावन का पहला सोमवार है आज। शिव मंदिरों में आधी रात के बाद से ही लगातार भोले के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं भक्त। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल की भव्य पूजा और भस्म आरती की गई। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ मौजूद रही। रात करीब 2:30 बजे भगवान महाकाल के दरबार के कपाट खोले गए। इसके बाद भगवान महाकाल को जल, दूध, दही, शहद, शक्कर और फलों के रस से स्नान करवाया गया। हरियाणा के नूह में आज निकलेगी ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा। हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन अलर्ट, इंटरनेट सेवा की गई बंद, ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। जलाभिषेक शोभा यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश नूह ने किया 3 शिव मंदिरों का दौरा। यात्रा को लेकर नलेश्वर मंदिर का इस बार ड्रोन से वीडियोग्राफी करवाई जाएगी।
उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्ग की दुकानों पर नाम लिखे जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की उठाई मांग। मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दुकानों पर नेम प्लेट विवाद को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान आया सामने। का बागेश्वर धाम के बाहर दुकानों पर लगे नेम प्लेट 10 दिन के भीतर नाम ना बताने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। हम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट मामले पर सुप्रिया सुले का बयान। कहा, यूपी में बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है वो संविधान के खिलाफ। संविधान हर नागरिक को अधिकार और सम्मान देता है। संसद के मानसून सत्र का आज से आगाज 12 अगस्त तक चलेगा संसद का सत्र। इस दौरान सरकार की ओर से 6 विधेयक भी किए जाने की उम्मीद है। संसद का यह सत्र हंगामेदार होने की संभावना। विपक्ष की ओर से नीट पेपर लीक के साथ साथ कावड़ नेम प्लेट मुद्दे को उठाए जाने की भी संभावना। संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को करेंगे संबोधित। सभी राजनीतिक दलों से सदन में बजट पर चर्चा करने और सुचारू ढंग से सदन की कार्रवाई को चलने देने की कर सकते हैं अपील। सत्र के पहले दिन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को संसद के पटल पर रखा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों सदनों में पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बजट सत्र को लेकर कहा, मोदी सरकार के पूरे मंत्री तैयार हैं। विपक्षी दलों को हंगामा न करके अपनी भूमिका रखनी चाहिए। बजट सत्र से पहले संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस ने मांगा डेप्यूटी स्पीकर का पद तो समाजवादी पार्टी ने कावड़ मार्ग पर नेम प्लेट का उठाया मुद्दा। जेडीयू ने बिहार के लिए मांगा विशेष राज्य का दर्जा। आज से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। 26 अगस्त तक चलेगा सत्र। बीजेपी सरकार सदन में अपनी कई नई योजनाएं करेगी पेश, तो वहीं विपक्ष ने विधानसभा को घेरने का बनाया प्लान। एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से करेंगे मुलाकात। आरक्षण और दूध उत्पादक किसानों को मिलने वाली दूध की कीमत के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। विश्व धरोहर कमेटी की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, भारत का वर्तमान गौरवशाली अतीत की कहानी हमारा विजन, विकास भी और विरासत भी। महाराष्ट्र के पुणे में गृह मंत्री अमित शाह का बीजेपी अधिवेशन में संबोधन। विधानसभा चुनाव के लिए भरी हुंकार। शाह ने स्वराज के संकल्प को दोहराया। कहा, राज्य में फिर बनाएंगे महायुति की सरकार। महाराष्ट्र के पुणे से महाअघाड़ी पर जमकर बरसे अमित शाह। कहा, अघाड़ी वाले हैं औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य। शरद पवार को बताया भ्रष्टाचार का सरगना। टीएमसी की रैली में ममता का बेतुका बयान। कहा, मैं चाहती हूं बंगाल के साथ हिंदुस्तान के अच्छे हों रिश्ते। बीजेपी का पलटवार। कहा, बंगाल को बांग्लादेश बनाने में जुटी ममता। देश बांटने की है इनकी मंशा। नीतीश पर दिए अपने बयान पर जीतन राम मांझी का यू टर्न। बोले, नीतीश के चलते ही मिली सामाजिक प्रतिष्ठा, उनके बारे में नहीं सोच सकते गलत। पहले कहा था हम के बढ़ते कद से नीतीश को हो रही है जलन। यूजीसी नीट परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 19 जून को शिक्षा मंत्रालय ने इस परीक्षा को रद्द किए जाने का फैसला लेते हुए सीबीआई को पेपर लीक की जांच करने के लिए कहा था। जम्मू के सांबा में सेना का सघन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। आतंकी सुरंग होने का मिला इनपुट। सुरंगों के जरिए सीमा पार से जम्मू में एंट्री करने का शक। बांग्लादेश में देशव्यापी प्रदर्शन जारी। विरोध के बीच बांग्लादेश में फंसे भारतीय छात्र लौटे स्वदेश। चेकपोस्ट से तस्वीरें भी आई सामने। बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारतीयों की वापसी तेज हुई। बांग्लादेश से अब तक 4500 छात्र लौटे। नेपाल के भी 500 छात्र भारत लौटे। रीवा की घटना पर सीएम मोहन यादव सख्त बोले, महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर साधा निशाना और कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अभिमुक्तेश्वरानंद को पूरा समर्थन दे रही है। नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर में झरने में फंसे लोग घूमने गए थे 50 से ज्यादा पर्यटक। पुलिस कर्मियों ने सभी पर्यटकों का किया रेस्क्यू। मुंबई में भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने दी चेतावनी। लोगों को तटीय इलाकों में जाने से बचने की दी सलाह। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट भी किया जारी। बुलंदशहर में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 4 बाइक और अवैध असला भी बरामद।
बदायूं में विवाहिता को आत्महत्या